आज का हमारा टॉपिक है फोकस ऑन वर्क। तो बारी बारी इससे सेंटेंस देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। काम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? काम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर ध्यान को देखा जाए तो ध्यान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फोकस। ध्यान देना को इंग्लिश में बोलेंगे फोकसिंग। अब किस पे ध्यान देना है? काम पर। तो फोकसिंग ऑन वर्क यानी काम पर ध्यान देना। इतने सेंटेंस का मतलब होगा काम पर ध्यान देना। बस आगे हम लोग के पास सेंटेंस में क्या जुड़ा हुआ है? बहुत जरूरी है। इज वेरी, बहुत के लिए लगा दिए वेरी, और इम्पोर्टेंट आखिरी में क्योंकि यहाँ पे है जरूरी। तो पूरा सेंटेंस ये हमारा बना फोकसिंग ऑन वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। यह आपको काम कुशलता से पूरा करने में मदद करता है। क्या लिखा है? मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर काम पे हम लोग का ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, तो यह आपको कुशलता से पूरा करने में मदद करता है, यानी उस काम को आप अच्छे से खत्म कर पाएंगे। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। यह मदद करता है। इतने को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट हेल्प्स यू। इतने का मतलब क्या हुआ? यह मदद करता है। किस में मदद करता है? काम कुशलता से पूरा करने में मदद करता है। तो फिनिश वर्क एफिशिएंटली। इट हेल्प्स यू फिनिश टास्क्स एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है आराम से, कुशलता पूर्वक। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कम गलतियां करते हैं। क्या लिखा है? जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब आप जब फोकस करते हैं तो आप कम गलतियां करते हैं। पहले इस सेंटेंस को देखेंगे। जब के लिए लगा दिए व्हेन, और व्हेन यू, जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं के लिए फोकस आएगा। व्हेन यू फोकस, कॉमा के पहले इतने सेंटेंस का मीनिंग होगा व्हेन यू फोकस। तब आप क्या करते हैं? कम गलतियां करते हैं। यू मेक फीवर मिस्टेक्स। फीवर यानी कम होता है, फीवर यानी कम, और गलतियों को इंग्लिश में तो मिस्टेक्स बोलते हैं, आपको पता है। मेक यानी करना होता है, बनाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा यू मेक फीवर मिस्टेक्स। तो पूरा ये सेंटेंस हुआ व्हेन यू फोकस यू मेक फीवर मिस्टेक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं वैसे ही अगले सेंटेंस में। अपने आसपास की बाधाओं से बचने की कोशिश करें। क्या लिखा है? अपने आसपास की बाधाओं से बचने की कोशिश करें। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे ये देखते हैं। ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड यानी बचना होता है किसी भी चीजों से, और किससे बचने की बात हो रही है? डिस्ट्रैक्शन से, यानी बाधाओं। यहाँ पे लिखा हुआ है बाधाओं, उससे बचने की बात हो रही है। और आसपास के, आसपास के लिखा हुआ है इसलिए हम लोग लास्ट में लगा देंगे अराउंड यू। अराउंड यू यानी आपके आसपास की चीजों के बारे में बात हो रही है। अगला सेंटेंस है सोशल मीडिया सूचनाएं बंद करें। सूचनाएं यानी हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। तो बंद कर दें, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑफ। इजी है। सबसे पहले इतने ही देखेंगे। बंद करना को हम लोग बोले टर्न ऑफ। क्या चीज को बंद करना है? सोशल मीडिया सूचनाएं। सोशल मीडिया सूचनाएं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? टर्न ऑफ सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढे। काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढे, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। ढूंढना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड। फाइंड अ, एक ढूंढना है, एक ही जगह। फाइंड अ क्वाइट प्लेस। क्वाइट प्लेस यानी शांत जगह। इतने सेंटेंस का मीनिंग यहाँ से हो गया, एक शांत जगह ढूंढे। फाइंड अ क्वाइट प्लेस। अब क्यों ढूंढना है? काम करने के लिए। टू वर्क, टू वर्क। इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी किसी चीज को, बड़े चीज को तोड़ना होता है। बिग टास्क्स यानी बड़े कामों को, इनटू स्मॉल वंस यानी छोटे टुकड़ों में। स्मॉल वंस यानी क्या हुआ? छोटे हिस्सों में। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? ब्रेक डाउन बिग टास्क्स इनटू स्मॉल वंस। ठीक, इजी था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। इससे वे कम डरावने लगते हैं। जब हम लोग बड़े कामों को छोटे कामों में तोड़ लेते हैं तो वो हम लोग को कम डराते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस मेक्स देम। ये उन कामों को बनाता है। क्या बनाता है? सीम। सीम यानी दिखना। वो दूर से छोटे दिखते हैं और कम डरावने लगते हैं। कम डरावने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेस डॉन्टिंग। डरावने को इंग्लिश में डॉन्टिंग बोलते हैं। DAUNTING, डॉन्टिंग। ठीक, इजी था।
आगे बढ़ते हैं वैसे ही अगले सेंटेंस में, अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए छोटे ब्रेक ले। क्या लिखा है? अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए छोटे ब्रेक लें। छोटे ब्रेक लें, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टेक शॉर्ट ब्रेक्स। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। अब क्या करने के लिए हम लोग छोटे ब्रेक ले रहे हैं? टू रिफ्रेश। ताज़ा को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रेश करना। यूर माइंड्स, यानी अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए छोटे ब्रेक्स ले। ठीक, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अब ब्रेक लेने के बाद नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर वापस आए। क्या लिखा है? नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर वापस आए। वापस आए को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कम बैक, यानी वापस आना। टू योर वर्क, यानी अपने काम पर। इतने सेंटेंस का मीनिंग हुआ अपने काम पर वापस आए। नई ऊर्जा के साथ के लिए हम लोग यहाँ लगा दिए विथ न्यू एनर्जी। विथ यानी साथ, न्यू यानी नई, एनर्जी यानी ऊर्जा। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस ये बनेगा कम बैक टू योर वर्क विथ न्यू एनर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हर दिन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। क्या लिखा है? हर दिन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? सेट क्लियर गोल्स, यानी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स का मतलब ये हुआ हर दिन के लिए। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फॉर ईच डे। ठीक, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। तो जो हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, वह किस में हेल्प करता है? यह आपको यानी हमको सही रास्ते पर और प्रेरित रखता है। यानी यह हमको सही रास्ते पर तो रखता ही है, प्लस एक मोटिवेशन भी देता है काम करने का। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे दिस कीप्स, यानी यह रखता है क्या चीज को? यू ऑन ट्रैक, यानी दिस कीप्स यू ऑन ट्रैक, यानी यह आपको सही रास्ते पर रखता है। ऑन राइट ट्रैक भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखोगे ट्रैक यानी सही रास्ता ही है एक हिसाब से इंग्लिश में देखा जाए तो। और प्रेरित, प्रेरित को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। मैं अभी आपको बताया एंड मोटिवेटेड। इसको इंग्लिश में क्या हुआ? दिस कीप्स यू ऑन ट्रैक एंड मोटिवेटेड। अगला हमारा सेंटेंस है याद रखें। याद रखें को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रिमेंबर। खाली रिमेंबर, इतने के लिए आ गया। आगे है केंद्रित काम सफलता की ओर ले जाता है। केंद्रित काम यानी यहाँ पे फोकस्ड वर्क की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? फोकस्ड वर्क। अब केंद्रित काम कहाँ ले जाता है? सफलता की ओर ले जाता है। लीड्स टू सक्सेस। लीड्स यानी जैसे लीडर आपको एक रास्ता दिखाता है। लीडर वर्ड ही लीड से आया है, किसी चीज को लीड करना। तो फोकस्ड वर्क आपको लीड करता है किधर? सक्सेस में, मतलब सक्सेस की ओर। तो ये थे आज के 15 सेंटेंसेस। तो अगर ऐसे ही आपको रोज इंग्लिश सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।